बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इकबाल हुसैन फैज़ी, रजिस्टर्ड नेशनल काउंसिल फॉर द इस्लामाबाद। नाज़रीन, अक्सर मरीज शिकायत करते हैं कि हमारी टांगें और का नीचे वाला हिस्सा सुन हो जाता है, हमारी टांगें सुन हो जाती हैं, बाज़ औक़ात हमारे बाजू सुन हो जाते हैं। तो एक मरीज शिकायत करते हैं कि मैं कंघी करता हूँ तो मेरी बाजू सुन हो जाती हैं, या मैं कोई ऊपर कोई चीज़ हाथ ऊपर करता हूँ कोई कील ठोकने के लिए तो मेरे बाजू सुन हो जाते हैं, या कोई बाजू से कोई ऊपर का काम करता हूँ तो मेरे बाजू सुन हो जाते हैं, या मैं एक साइड पे अगर लेट जाऊँ तो मेरी एक साइड जो है वो सुन हो जाएगी, बाजू सुन हो जाएगा, या गर्दन सुन हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो नाज़रीन, इसकी जो वजह है वो है हमारे जो है नर्व का दब जाना। ये पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो हमारे जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, तो ये नर्व जो है वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है। और जब सुन हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे जो है हमें सुइयां चुभ रही हों, या जो है चोटियां जो है वो चल रही हों, इस तरह से हमारी कैफियत होती है। तो हमारे नीचे टांगों के हिसाब लोग जो है वो टांगों के बल बैठते हैं, तो जब उठते हैं तो फिर उनकी नीचे टांगें जो है वो सुन हो जाती हैं, या रात को एक करवट पे सो जाते हैं तो सोने की वजह से जो है वो नर्व जो है वो दब जाती हैं, जिनकी वजह से वो बाजू सुन हो जाते हैं, और जो है वो साइड जो है वो सुन हो जाती है, और बाज़ औक़ात तकिया से सर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से गर्दन का हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है। तो इसकी वजह है वो है नर्व का दब जाना। नर्व जब दब जाती हैं तो फिर जो है ना ये कैफियत जो है वो काम में होती है। ये आर्जी तौर पे होती है जब हम खड़े होते हैं, हम जब उठ जाते हैं बिस्तर से, तो जब ये नर्व रिलैक्स होती हैं तो फिर हमारा जो है ना वो सुनना खत्म हो जाता है। ये आर्जी होती हैं, और बाज़ औक़ात ये पट्टों की कमजोरी की वजह से भी होती हैं, और बाज़ औक़ात ये मुस्तकिल भी होता है। बाज़ औक़ात बाजू जो है वो मुस्तकिल सुन हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि हमें फालिज हो गया है, या फाले की कोई शिकायत जो है होने लगी है। तो ये ऐसा नहीं होता। ये असल में बाज़ औक़ात जो है मुस्तकिल तौर पे ये चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, उसकी वजह से जो है हमारी जो नर्व होती हैं वो दब जाती हैं, और या डैमेज हो जाती हैं, या किसी बीमारी की सूरत में जो है वो नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है। और बाजू जो ऊपर करने से बाजू सुन होता है, तो इसकी असल वजह जो है वो टेंडेंस हैं जो दो जोड़ों को आपस में मिलाती हैं। ये कंधे का जो हिस्सा है, ये इसके अंदर जो टेंडेंस होती हैं उनके कमजोर हो जाने की वजह से जो है हमारे जो है ना हमें बाजू जो है वो ऊपर करने से बाजू सुन हो जाते हैं। तो इसका जो है इलाज जो है, मैं आपको एक नुस्खा जो है हमारे दवाखाने का है। अगर आर्जी तौर पे आपको ये कैफियत सामने आती है, और आर्जी तौर पे जो है ना ये मसला होता है, जो नर्व के कमजोर होने की या पट्टों के कमजोर होने की वजह से ये मामला जो है जब सामने आता है, तो उस सूरत में हम जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं, और उस नुस्खे से उसके इस्तेमाल करने से जो है वो काफ़ी जो है ना अफाका होता है, काफ़ी बेहतरी आती है। तो अब नुस्खा मैं आपको नोट करवाने लगा हूँ, तो नुस्खा नोट कर लें। इससे पहले कि आपको मैं नुस्खा लिखाऊँ, तो आप मेरे चैनल, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब नुस्खा आप लिख लें। जलपत्री 20 ग्राम ले लें, अकरकरा जो है वो 20 ग्राम ले लें, और उसके बाद आसकंद नगोरी 20 ग्राम, कुचला मुदब्बिर 20 ग्राम, गूंद कतीरा 20 ग्राम, और उसके बाद जो है फिल्टर दराज जो है वो 20 ग्राम। इनका सफ़ू बना लें, और 250 मिलीग्राम के कैप्सूल कर लें, या 500 मिलीग्राम के कैप्सूल कर लें। तो इनको जो है सुबह और शाम दूध के साथ जो है ना आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ दिन के इस्तेमाल से काफ़ी तौर पर बेहतरी आएगी, और जो होने वाला मसला है काफ़ी तौर पर बेहतर होगा। अगर ज़्यादा मसला हो तो MIR कराएं, और किसी अच्छे मालिक से जो है वो ज़रूर रब्ता करें। दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों की सेहत का फरमाए।